आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग डेवलपमेंट बायोलॉजी स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे कमेंट्स आए इसके ऊपर कि मैम प्लीज़ आप डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में बता दीजिए कि उसको कैसे पढ़ना स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है। डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है हमारा CSIR UGC नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन में 5th यूनिट में आता है। अगर आपने अभी तक ये यूनिट को स्किप कर रखा है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला एग्ज़ाम आप दे लीजिए। अगर क्लियर होता है तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं आपका क्लियर होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो वो है कि आप डेवलपमेंट बायोलॉजी को स्किप मत करिए। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे खुद 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो इजी क्वेश्चन, दैट इज़ कमिंग टू द इजी क्वेश्चन ओनली, बिकॉज क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लीजिए सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे 7-8, बट ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो एक्सपेरिमेंटल बेस के हैं, जो हमें थोड़ा ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। इसमें उतने ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जितना आप पढ़ के गए होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा मैं अगर ऐसे बोलूँ कि इसमें थोड़ा याद करने वाला, रट्टाफिकेशन वाला ज़्यादा चीज़ें हैं, समझने का थोड़ा कम है। बट आपको चीज़ें याद रखनी है, कौन सा कहाँ पे पाया जाता है, किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी याद रखने लायक है। बट अगर आपने एक बार ये यूनिट पढ़ लिया ढंग से, ठीक है, तो आपके 7-8 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि पार्ट अगर 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पार्ट C में अगर 7 में से आप 5 क्वेश्चन भी सही कर लेंगे, ठीक है, तो आपके 25 में से क्वेश्चन 5 तो पहले हट गए, तो आप सारे यूनिट से 20 क्वेश्चन तो आप कर ही पाएंगे ना। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैं खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मैंने क्या, मतलब लास्ट के 3 मंथ बचे हुए थे आई थिंक। ठीक है। मैंने तब जाके डेवलपमेंट बायोलॉजी स्टार्ट किया था। ठीक है। अगर जिन लोगों को ये पता नहीं है, मैं बता देती हूँ कि मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में CSIR UGC नेट लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, और मैंने कोई कोचिंग भी नहीं ली, कहीं से भी कोचिंग नहीं ली, मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो जिसने डेवलपमेंट बायोलॉजी कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ रहा हो, और वो भी एग्ज़ाम से 3 महीने पहले स्टार्ट कर रहा हो, तो बहुत डिफ़िकल्टी फेस होती है। बट ये वाला यूनिट इतना इंटरेस्टिंग है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब कहाँ जहाँ जहाँ दिक्कत हुई मैंने वीडियोस देख लिए, मैंने नोट्स देख लिए जो मैंने बुक से बनाए थे, तो मेरा हो गया। ठीक है। बुक भी इतनी अच्छी है कि मतलब मज़ा आएगा पढ़ने में। मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया, मेरा अभी भी फेवरेट सब्जेक्ट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। अगर अभी अभी आप स्टार्ट मत कीजिए, अगर आप इस वाले CSR नेट को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप अगर अगले CSR नेट लाइसेंस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप ये वाला यूनिट स्किप मत करिएगा। ठीक है। आप यू विल थैंक मी लेटर। ओके। बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है कि मतलब इतना सारा है डेवलपमेंट बायोलॉजी में। अगर इसकी रेफरेंस बुक की बात करें, दैट इज़ गिलबर्ट, तो इसमें इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए, है ना। तो कहाँ से स्टार्ट करें, इसमें इतना सब कुछ याद नहीं रहेगा, ये सब सोच के छोड़ देते हैं। बट मैं बोल रही हूँ कि पूरे गिलबर्ट की बुक में सारा चीज़ नहीं पढ़ना है, जो हमारे मैटर का, जो हमारे सिलेबस की कंटेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, जो हमारी दी हुई है सिलेबस में, सिर्फ उसको टारगेट कीजिए, उतना अच्छे से पढ़ के जाइए। देखना बहुत मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट बायोलॉजी अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम ए वाला में देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंसी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पोटेंसी क्या होता है, कमिटमेंट क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इंडक्शन, ये मतलब दैट इज़ बेसिक। ठीक है। कंपिटेंस क्या होता है, डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट भी इंपॉर्टेंट है, सेल फेट, सेल लिनेज। ठीक है। इम्प्रिंटिंग
आई डोंट थिंक सो ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये आप स्किप करना चाहें थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये यूनिट 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत ही मतलब आसान है, बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, तो इसको स्किप मत करिएगा। दूसरे यूनिट में देख लेते हैं गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, सेल सरफेस। अब मैं बता देती हूँ क्या क्या स्किप नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। एक तो यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने लायक है, ठीक है। कहाँ पे कैल्शियम आता है, कहाँ पे नहीं आता, किसको एक्टिवेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कहाँ पे कौन सा रिसेप्टर लगा रहता है, ये वाला पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसको स्किप मत करना, इस पर क्वेश्चन आते हैं हर बार। क्लीवेज का डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसको स्किप मत करिएगा। डबल फर्टिलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप ये वाला पार्ट थोड़ा स्किप कर सकते हैं, सीड डेवलपमेंट, ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसके बाद थर्ड वाला यूनिट देख लीजिए एक बार, मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स, सेल एग्रीगेशन, डिफरेंशिएशन इन, ये वाला पार्ट छोड़ सकते हैं आप इतना, अगर आप मतलब सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। मैंने तो किया था, बट आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप लोग नहीं छोड़िएगा वो पैटर्न डेवलपमेंट, फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला मत छोड़िएगा, ठीक है, वल्वा फॉर्मेशन मत छोड़िएगा, आई लेंस इंडक्शन मत छोड़िएगा, लिम्ब डेवलपमेंट मत छोड़िएगा, रीजनरेशन मत छोड़िएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें एटलीस्ट मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, वल्वा डेवलपमेंट पढ़िएगा, आई लेंस वाला पढ़िएगा, लिम्ब डेवलपमेंट पढ़िएगा, रीजनरेशन पढ़ना है, डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है, ये सब चीज़ें पढ़ के जाना है एटलीस्ट। आगे देख लेते हैं मॉर्फोजेनेसिस में एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स, इसमें इतना कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं। शूट रूट का डेवलपमेंट ये प्लांट फिजियोलॉजी में भी थोड़ा आ जाता है, और इसका मेरिस्टेम का डेवलपमेंट थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और वो पार्ट देख लीजिए जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, ठीक है। तो जितना मैंने आप लोगों को बताया उतना आप लोग पढ़ के जाइए। अगर आप लोग मेरे को बोलोगे तो मैं इम्पॉर्टेंट जो जो टॉपिक्स हैं जैसे आई इंडक्शन वगैरह, वल्वा फॉर्मेशन, इन सब पे वीडियोस भी अपलोड कर दूँगी। सो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक टॉपिक पढ़िए, एक टॉपिक का PYQ जितने आए हुए हैं उनको सॉल्व कीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। आप लोग उसको फोकस कीजिए, PYQ को देखिए। कई बार क्या होता है, हमारे को एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसकी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। कई बार हमने एक एग्जामिनेशन में से पूछ लिया, अगले एग्जामिनेशन में जो पैराग्राफ है उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप हर चीज़ को मतलब आप CSR नेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको हर चीज़ पे बहुत ऐसे पैनी निगाह रखनी पड़ेगी कि अच्छा ये ऐसे होता है। कोई भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं होना चाहिए, तभी मतलब क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, और आपको इतने चुनिंदा स्टूडेंट्स में आना है, तो कुछ चीज़ें तो आप में डिफरेंट होनी चाहिए, है ना। अच्छे से प्रिपेयर करिए गाइस। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।